Let's Mike Global News। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 66वां दिन है। मध्य पूर्व में युद्ध विराम के बावजूद तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा करते हुए अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे तटस्थ देशों के जहाजों को निकालने के लिए नौसैनिक मिशन शुरू करने की बात कही है, जिसे ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरानी सेना ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई अमेरिकी बल होर्मुज के पास आएगा या प्रवेश करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। आईआरजीसी ने इलाके का नया मानचित्र जारी कर अपनी नियंत्रण की सीमा दोहराई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी जवाब की पुष्टि की है, लेकिन कहा कि बातचीत सिर्फ युद्ध समाप्त करने पर है, परमाणु मुद्दों पर नहीं। ईरान का जोर है कि होर्मुज पर नया समुद्री शासन लागू हो चुका है और किसी भी जहाज को ईरानी बलों से कोऑर्डिनेट करना ही होगा। पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए बातचीत जारी है। उधर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच दक्षिणी लेबनान में संघर्ष थम नहीं रहा है। अप्रैल में अमेरिका की मध्यस्थता वाला युद्ध विराम टूटता नजर आ रहा है, जहां इजरायली हमलों में पिछले दिनों दर्जनों लोग मारे गए और इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांव खाली करने की चेतावनी दी। हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट हमलों से जवाब दिया है। गजा में हमास के साथ बातचीत ठप पड़ी है और इसराइल फिर से पूर्ण युद्ध पर विचार कर रहा है। कोलंबो में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान श्रीलंका और मालदीव ने 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में पर्यटन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, युवा विकास, अधिलेखागार और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हुई ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के मौके पर हुई है। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर वृद्धि जैसे साझा चुनौतियों पर भी चर्चा की और आर्थिक सहयोग, निवेश और उच्च आयोगों के लिए भूमि आवंटन जैसे मुद्दों पर सहमति जताई। ये विकास हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों द्वीपीय देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अटलांटिक महासागर में नीदरलैंड के झंडे वाले क्रूज शिप एमवी होंडियस में हंता वायरस जैसे संक्रमण का मामला सामने आया है। इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कम से कम 3 यात्री बीमार बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए जहाज को केप वर्डे की राजधानी प्राया में रोक दिया गया है और यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। जहाज पर कुल 170 यात्री और 71 क्रू मेंबर मौजूद हैं। ये जहाज मार्च में अर्जेंटीना से रवाना होकर कई देशों से गुजर चुका था। शुरुआती जांच में संक्रमण के चूहों से फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान सरकार ने चीन को गधे के मांस और खाल के निर्यात को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये फैसला ग्वादर में काम कर रही चीनी कंपनी हनगेंग ट्रेड कंपनी के दबाव के बाद किया गया, जिसने निर्यात में देरी को लेकर फैक्ट्री बंद करने की चेतावनी दी थी। कंपनी का कहना था कि सभी मानक पूरे होने के बावजूद पिछले 3 महीनों से शिपमेंट अटका हुआ है। मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, जिसके बाद फाइलों को तुरंत गति मिली और कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकारी अधिकारियों ने इसे नियमों के तहत प्रक्रिया बताया, जबकि कंपनी ने पाकिस्तान में निवेश माहौल पर सवाल उठाए थे। चीन ने गधे की खाल का उपयोग पारंपरिक दवाओं में होता है। ये कारोबार पाकिस्तान के लिए सालाना करोड़ों डॉलर की कमाई का बड़ा स्रोत माना जा रहा है। अमेरिकी अफ्रीका कमान ने बताया है कि मोरक्को में चल रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लॉयन के दौरान 2 अमेरिकी सैनिक लापता हो गए हैं। ये घटना शनिवार रात दक्षिण पश्चिम मोरक्को के टैन टैन इलाके में उस समय हुई जब दोनों सैनिक अभ्यास खत्म होने के बाद वापस नहीं लौटे। इसके बाद अमेरिका और मोरक्को की सेनाओं ने तुरंत संयुक्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अफ्रीकॉम ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और तलाशी अभियान तेज किया गया है। बता दें कि ये अभ्यास अप्रैल में शुरू हुआ था, जिसमें 30 से अधिक देशों के करीब 7,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये अमेरिका का अफ्रीका में सबसे बड़ा वार्षिक सैन्य अभ्यास माना जाता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के मकसद से आयोजित किया जाता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स स्पाइक के साथ।